श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। तो आज 5 जनवरी को बुरहानपुर मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बाजी जा रही 7 दिवसीय श्री अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। और आज की इस अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने शिव महापुराण के बहुत सारे विशेष बातों के साथ साथ बेलपत्री के बहुत सारे उपायों का वर्णन किया। साथ ही गुरुजी ने आज की कथा में बहुत ही नई उपयोगी मनोकामना पूर्ति के लिए चंदन और बेलपत्री वाले उपाय का भी वर्णन किए हैं, जिसकी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। साथ ही आपको इस बात का भी वर्णन करेंगे कि आपको यह उपाय कब और कैसे करना है, ताकि आज आप किसी कारण से कथा नहीं सुन पाए हो या किसी कारण से आज की कथा आपसे छूट गई हो, तो आज की कथा का संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। साथ ही इस छोटे से वीडियो से आपको आज की कथा का रसवादन करने का फल, उसका पुण्य भी प्राप्त हो जाएगा। साथ ही वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस छोटे से वीडियो में हम गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के विशेष बातों और उपायों का वर्णन करते हैं। अगर आप गुरुजी के द्वारा बताए गए शिव महापुराण के इन अनेक बातों में से किसी भी एक बात को भी अपने जीवन में उतार लेते हो, उसका स्मरण रखते हो, तो यह निश्चित है कि आप महादेव को प्राप्त कर सकते हो। गुरुजी ने कहा ही है कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब शिव जी पर जल चढ़ाते समय आपके रोम खड़े हो जाए, जब शिव जी की कथा सुनते समय, भजन कीर्तन करते समय आपको आनंद की प्राप्ति हो, तो आप समझ लेना कि आपने शिव को प्राप्त कर लिया है। साथ ही गुरुजी द्वारा बताए गए इन विशेष उपायों को करके आप महादेव की कृपा, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि इस जन्म मरण के लोक में एक बार अगर हमारा जन्म हो गया, तो जन्म के बाद हमें हमारी जो भक्ति है और जो हमारे भक्ति का बल है, उसे हमें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे भक्ति और भक्ति का बल बढ़ता है, वैसे वैसे भगवान शिव की कृपा, भगवान राम की कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा ऐसी होती है हम पर कि हमको इस जन्म मरण के इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। सीधे भगवान की शरणागति हमें प्राप्त हो जाती है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमें इस संसार के सांसारिक मोह माया दुख तकलीफ कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। हम भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस सांसारिक मोह माया के बंधन से छूट के इस दुख कष्ट तकलीफ के संसार को छोड़कर भगवान की शरणागति को पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है, और वो है भगवान की भक्ति। इसलिए स्वयं तुलसीदास जी ने भी बार बार वर्णन किया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसलिए कलयुग में आप जितना भगवान का नाम ले सकते हैं लीजिए, जितना भगवान का भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, कीजिए। आगे गुरुजी ने कहा कि आपको दुख मिल रहे हैं, कष्ट मिल रहे हैं, तकलीफ मिल रहे हैं, ये आपके पूर्व के पाप है, ये आपके पूर्व के कर्मों का फल है। वो आपको दुख तकलीफ कष्ट बीमारी के रूप में इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं, काटने पड़ रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि केवल आप भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, राम नाम कृष्ण नाम का स्मरण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो यह निश्चित है कि आपके पूर्व के पाप धीरे धीरे कटने लग जाते हैं और महादेव आपको सुख और आनंद की प्राप्ति कराते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि सबसे सरल है मेरे देवाधिदेव महादेव। महादेव सबसे सरल और अलमस्त जीवन जीते हैं। साथ ही महादेव अपने भक्तों को भी सरल और अलमस्त जीवन जीने को कहते हैं, यहाँ वहाँ प्रपंच की जिंदगी नहीं। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि आप ढंग की ही जिंदगी थोड़ी सी जी लो। आपको महादेव के मिलने में, परमात्मा के मिलने में देरी नहीं लगेगी। गुरुजी ने कहा कि आप कितने घंटे भजन करते हो, कीर्तन करते हो, कितने घंटे आप माला जाप करते हो, कितने घंटे आप भगवान की सेवा करते हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है। मतलब तो मात्र इससे है कि इतने घंटों में से आपने कितने मिनट आनंद से, हृदय से भगवान का स्मरण किया है, परमात्मा को प्राप्त किया है। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि 5 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नींद नहीं आती और मात्र एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें नींद आती है।
वो चैन से सोते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि कौन से ऐसे 5 व्यक्ति हैं जिन्हें नींद नहीं आती। तो गुरुजी ने बताया कि पहले तो होते हैं लोभी। गुरुजी ने कहा कि जो लोभी व्यक्ति होते हैं उन्हें कभी नींद नहीं आती, रात भर वो सोचता रहता है कि कल क्या करना है, कैसे धन लाना है। और दूसरे नंबर पे आता है रोगी, जिसे रोग है, जिसको कष्ट है। जिस व्यक्ति के शरीर में थोड़ा भी रोग या कष्ट होता है उसे नींद नहीं आती। तीसरे नंबर पे होता है भोगी, जो भोग करने वाला होता है, आसक्ति में डूबने वाला होता है, उसको भी नींद नहीं आती, कितना भी प्रयास कर ले वो सो नहीं पाता है। और चौथे नंबर पे आता है कामनी, यानी कामना में डूबने वाला। वो व्यक्ति भी रात भर विचार करता रहता है, कामना में डूबा रहता है। कामनी व्यक्ति भी कभी सो नहीं पाता, उसे नींद नहीं आती। और पांचवा और अंतिम व्यक्ति होता है जिसे नहीं नींद आती है, वो है ढोंगी, ढोंग करने वाला। उसे भी कभी रात में नींद नहीं आती, रात भर यही सोचता रहता है कि कल मैं क्या करूँगा, कल मुझे क्या दिखाने हैं, कौन सा ढोंग करना है, कौन सा प्रपंच करना है। तो इन 5 लोगों को लोभी, रोगी, भोगी, कामनी और ढोंगी, ये 5 ऐसे व्यक्ति होती हैं जिन्हें नींद नहीं आती है, जिनका जीवन सिर्फ और सिर्फ सोचने में, प्रपंच करने में निकल जाता है। और अंत में दुनिया में मात्र ऐसे एक व्यक्ति होते हैं जिन्हें चैन की नींद आती है, और वो है हमारे त्यागी, साधु, संत, उपासक। अलमस्त होकर सोते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। गुरुजी ने कहा कि एक भगवत भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, ठाकुर जी की सेवा करने वाला, राम कहने वाला, कृष्ण कहने वाला, भगवान की साधना, भगवान की भक्ति करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, स्तुति करने वाला और भगवान की सेवा में लगे रहने वाले को ही पलंग में जाते ही चैन की नींद आ जाती है, क्योंकि वह सब कुछ परमात्मा पर, अपने शिव पर छोड़कर सोता है। उसके अंदर ना लोभ होता है, ना कामना होती है और ना ही कोई ढोंग होता है। उसके भीतर ना आसक्ति होती है और ना ही कोई रोग होता है। वो जितना करता है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करता है, भगवान की भक्ति प्राप्ति के लिए करता है। गुरुजी ने कहा कि इसीलिए श्री महापुराण की कथा कहती है कि जब आप 1 लोटा जल लेकर देवाधिदेव महादेव के पास जाते हो, हाथ में 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर जाते हो, शिव जी पर हाथ का कलश चढ़ाते हो, तो हमारे घर का क्लेश, हमारा दुख तकलीफ सब कट जाता है और मेरे महादेव, मेरे राम, मेरे कृष्ण के हम हो जाते हैं। आगे गुरुजी ने कहा कि आप भगवान पर क्या चढ़ा रहे हो उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब तो आपको सिर्फ उससे होना चाहिए कि आपके चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो। आप अपने घर से 1 लोटा जल शिव मंदिर ले जाकर शिव जी पर चढ़ाते हो, इसका मतलब यह है कि आपने भगवान शिव से अपने हृदय की बात, अपने घर की बात कह दी और महादेव ने उसे सुन ली। साथ ही आपके उस 1 लोटे जल से महादेव प्रसन्न होकर आपके सारे दुख तकलीफ, कष्टों को दूर कर देते हैं। इसके अतिरिक्त आपको महादेव से कुछ भी और कहने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही महादेव को प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ चढ़ाना पड़ता है। मात्र आपके 1 लोटा जल से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। आगे गुरुजी ने कहा कि गांव और शहर में एक अंतर होता है। अगर आपको भारत का विकास देखना है तो आप भारत के शहरों में जाकर देखो, और वहीं अगर आपको भारत के भरोसे को, भारत के विश्वास को, भारत के दृढ़ विश्वास को देखना है तो आप भारत के गांव में जाकर देखो। गुरुजी ने कहा कि अगर आप भारत के गांव के घरों में देखोगे तो कोई साधारण भिखारी भी आ जाता है तो लोग उसे साधु, संत, तपस्वी मानते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर शहरों के घरों में अगर कोई साधु, संत या बड़ा से बड़ा तपस्वी भी आ जाता है तो लोग उसे भिखारी समझते हैं। गुरुजी ने कहा कि यही अंतर होता है भारत के गांव में और शहरों में। आगे गुरुजी ने कहा कि आज के लोगों ने सनातन धर्म को तोड़ने के लिए, हिंदुओं को अलग अलग करने के लिए इस वर्ग का भेद ला दिए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में अंतर कर देते हैं। नहीं तो आज भी गीता, भागवत, पुराण जितने भी ग्रंथ हैं, जिस चौकी पर रखे जाते हैं उसमें 4 पैर होते हैं और चौकी के ये 4 पैर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के समान है। इन 4 वर्णों ने इन ग्रंथ पुराण गीता को संभाल रखा है। गुरुजी ने कहा कि लेकिन आज के लोगों ने इन्हें तोड़ने के लिए अलग अलग कर दिया है, तोड़ दिया है। आगे गुरुजी ने कहा कि आप ये मत सोचना
कि आप नीचे वर्ण के हो इसलिए लोग आपको ओझी दृष्टि से देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरुजी ने कहा कि जिस ब्राह्मण के पास धन की कमी होती है उसे भी लोग ओझी दृष्टि से देखते हैं। जिस क्षत्रिय के पास धन की कमी होती है उस क्षत्रिय को भी लोग ओझी दृष्टि से देखते हैं। जिस वैश्य के पास धन की कमी होती है उस वैश्य को भी लोग ओझी दृष्टि से देखते हैं। गुरुजी ने कहा कि लोग आपके वर्ण के कारण ओझी दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि वे आपकी परिस्थिति के कारण आपको ओझी दृष्टि से देखते हैं, गलत दृष्टि से देखते हैं। जिस व्यक्ति के पास भी धन की कमी होती है लोग उसे गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। गुरुजी ने कहा कि जिस व्यक्ति के पास धन होता है, जिसकी परिस्थिति अच्छी होती है, फिर चाहे वो शूद्र हो या वैश्य हो, क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, उसके पास सब आते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही अच्छी बात की। गुरुजी ने कहा कि जब आप गरीब रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं देखेगा, कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा, पर जब खूब मेहनत करोगे तो लोग आप पर हंसेंगे, और जब आप सफल हो जाओगे तो लोग आपसे जलना शुरू कर देंगे। यही है आज के समाज की, आज की लोगों की वास्तविकता। इसलिए आप अपने कर्म को करते रहो, भगवान की भक्ति करते रहो, मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जो हंस रहा है, जो जल रहा है, उसे हंसने दो, जलने दो। आगे गुरुजी ने कहा कि जिस प्रकार रिसर्च कहता है कि किसी व्यक्ति के स्पर्श मात्र से आप जान जाते हैं कि वो कैसा है, उसकी नीयत क्या है, उसी प्रकार जब आप महादेव को स्पर्श कर देते हो तो मेरे महादेव भी सब जान जाते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या तकलीफ है। आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक का वर्णन करती है कि आप जिस तरीके से बेलपत्र को स्पर्श करके शिव जी पर चढ़ाते हो तो आपके बेलपत्री को स्पर्श करने के तरीके से शिव जी जान जाते हैं कि आपको क्या तकलीफ है और क्या कष्ट है। उसके अलावा आपको शिव जी से कुछ भी और कहने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे की इस कथा में गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बेलपत्री के कौन कौन से 6 विशेष स्थान को स्पर्श करके शिव जी पर चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है उसका वर्णन किए हैं। तो कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि पहला, जब आप बेलपत्री के डंडी को स्पर्श करके शिव जी पर चढ़ाते हैं तो शिव जी समझ जाते हैं कि आप कहीं न कहीं चिंताग्रस्त हैं और महादेव आपको चिंता से मुक्त कर देते हैं। दूसरा, जब आप बेलपत्री के मध्य भाग को स्पर्श करके अर्थात नीचे की 2 पत्तियों के मध्य भाग को पकड़ करके शिव जी पर चढ़ाते हैं तो शिव जी समझ जाते हैं कि आपकी ग्रह दशा के अंतर्गत आपके घर में चिंता बहुत है, आपके घर में क्लेश या अशांति है। तीसरा, जब आप बेलपत्री के नीचे के 2 पत्तियों को स्पर्श करके नीचे की 2 पत्तियों को पकड़ के शिव जी पर चढ़ाते हैं तो शिव जी समझ जाते हैं कि आपके संतान के रोग और बीमारी की चिंता आपको है, उसकी तकलीफ आपको है। चौथा, जब आप बेलपत्री के बीच वाली पत्ती को स्पर्श करके बेलपत्री के बीच वाली पत्ती को पकड़ करके शिव जी पर चढ़ाते हैं तो शिव जी समझ जाते हैं कि आपको वैभव की, धन की कमी है। पांचवा, गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है जब आपके बेलपत्री चढ़ाते समय आपकी बेलपत्री थोड़ी सी भी गीली रहती है तो शिव जी समझ जाते हैं कि जान जाते हैं कि आपके शरीर में कोई रोग समाया हुआ है, आपके शरीर में कोई कष्ट है। छठवां, जब आपके बेलपत्री चढ़ाते समय टूट पीछे रह जाता है और आप बेलपत्री शिव जी पर चढ़ाते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव जी समझ जाते हैं कि आपका अदालत में कोई केस चल रहा है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के स्पर्श करके चढ़ाने के तरीके मात्र से शिव जी जान जाते हैं कि आपने किस भाव से, किस मनोकामना से शिव जी पर बेलपत्री चढ़ाया है। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि घर के मंदिर में और बाहर के शिवालय में क्या अंतर होता है। गुरुजी ने कहा कि घर के मंदिर और बाहर के शिवालय में एक अंतर होता है। घर के मंदिर में जो भगवान शंकर का शिवलिंग होता है उसके ऊपर आपको जलाधारी नहीं लगाना पड़ता है, पर घर के बाहर जो शिवालय होता है, शिव जी का मंदिर होता है, उसमें जलाधारी की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि घर का जो किचन होता है, रसोई घर होता है, वो वास्तु का केंद्र होता है। गुरुजी ने बताया कि जब आप अपने रसोई घर के हंडे के पानी को, मटके के पानी को एक लोटे में लेकर शिव जी के मंदिर जाते हो, घर से निकल जाते हो तो आपके घर का जो भी वास्तु दोष होता है, वास्तु का भाव होता है, वो उस लोटे में आ जाता है। साथ ही आपके रसोई घर में जहाँ हंडा रखा होता है, जल का मटका रखा होता है, उसके पास में पितरों का स्थान होता है। तो जब आप उस हंडे के
मटके के जल को लेते हो तो आपका जो पितृ दोष होता है उसका दोष भी उस जल में आ जाता है। और जब आप घूमते हुए मंदिर जाते हो, खाली पैर मंदिर जाते हो, तो जो आपका काल सर्प दोष होता है वो भी उस जल के कलश में आ जाता है। और जब आप यह जल शिव जी पर चढ़ाते हो तो आपके उस एक लोटे जल से आपका वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष सब समाप्त हो जाता है। मात्र आपके रसोई घर के हंडे के एक लोटे जल को शिव जी पर चढ़ा देने मात्र से आपकी ये तीनों दोष समाप्त हो जाते हैं। साथ ही आगे गुरुजी ने बताया कि काल सर्प दोष क्या होता है, कैसे लगता है आपको काल सर्प दोष। गुरुजी ने बताया कि जब आप सुबह पूजा करते हो तो आप शिव जी, गणेश जी, ठाकुर जी को सबको एक ही थाली पर रखकर स्नान करा देते हो और फिर उस जल को किसी पेड़ पर डालना छोड़ के आप माता तुलसी पर ही डाल देते हो। तो उस शिव जी पर चढ़ा हुआ जल, शिव जी का स्नान कराया हुआ जल माता तुलसी पर डालने के कारण माता तुलसी आपको श्राप दे देती है और आपको लगता है काल सर्प दोष। क्योंकि गुरुजी ने बताया कि वृंदा के पति को भगवान शिव ने मारा था, इसलिए माता वृंदा ने भगवान शिव से कहा था कि मैं सब पर चढ़ूंगी पर आप पर नहीं, आप पर मैं चढ़ूंगी केवल मंजरी के रूप में। इसलिए जब आप शिव जी पर चढ़े हुए जल को गलती से माता तुलसी पर डाल देते हो तो आपको काल सर्प दोष लगता है। काल सर्प दोष यानी होता है सर्प के डसने का दोष। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि संसार का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आया हो, तकलीफ ना आई हो। पर जब आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, तो आप अपने दुख तकलीफ को मिटाने के लिए किसी के ढोंग पे, प्रपंच में मत फंस जाना। जिस प्रकार आपको भूख लगने पर आपको ही खाना खाना पड़ता है, आपके प्यास लगने पर आपको ही पानी पीना पड़ता है और आपको छींक आने पर आपको ही छींकना पड़ता है, वैसे ही आपके जीवन में दुख को, तकलीफ को, आपके कर्म के भोग को आपको ही भोगना पड़ेगा। और यही आप ही इसे भगवान का भजन कर, शिव मंदिर जाकर, शिव जी पर जल चढ़ाकर, राम नाम, कृष्ण नाम लेकर स्वयं मिटा सकते हो, काट सकते हो। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके अलावा संसार के किसी भी व्यक्ति में इतना सामर्थ्यता नहीं है कि वो अपने चमत्कार से, भभूति से आपके कर्म के भोग को, आपके कष्ट को दूर कर दे। इसलिए आप इस चमत्कार के चक्कर में कभी मत पड़ना। आपको कभी भी बाहर के आडंबर में, प्रपंच में, ढोंग में नहीं पड़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने महादेव की सेवा में लगे रहना है। आज के इस श्री अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन भी गुरुजी ने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए चंदन और बेलपत्री का एक बहुत ही अच्छा नया उपाय बताया। आज से पहले की कथाओं में गुरुजी ने इस उपाय का वर्णन नहीं किए थे। कथा के पहले दिन और दूसरे दिन भी गुरुजी ने सफेद आंकड़े के जड़ और अगर आपका बच्चा गलत रास्ते में जा रहा हो, गलत संगत में पड़ रहा हो तो उसके लिए उपाय बताए थे। साथ ही आज कथा के तीसरे दिन भी गुरुजी ने एक बिल्कुल ही नया उपाय बताया। गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई विशेष कामना हो, आप चाहते हो कि महादेव आपकी मनोकामना अवश्य सुने, उसे पूरा करे, आपकी कोई बहुत ही विशेष मनोकामना हो तो आपको यह उपाय करना है। अब आपकी मनोकामना विशेष है तो आपको करना भी इसे एक विशेष तिथि को ही है। तो आपको किस विशेष तिथि को करना है यह हम आपको बताते हैं। गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आपको मासिक शिवरात्रि को, जो कि हर महीने पड़ती है, प्रदोष के दिन तथा सोमवार के अष्टमी के दिन, जो कि वर्ष में 3 या 4 बार पड़ती है, इन तीनों तिथियों में से किसी भी एक तिथि को आप कर सकते हैं या आप तीनों तिथियों को ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको मात्र चीनी उंगली के बाद वाली जो उंगली होती है उसमें चंदन लगाकर बेलपत्री के मध्य वाले भाग को, यानी नीचे के जो 2 पत्तियां होती हैं उनके बीच वाले भाग को चीनी उंगली के बाद वाली उंगली जिस पे चंदन लगा है और अंगूठे से पकड़कर आपको उस बेलपत्री को शिव जी के मंदिर ले जाकर जलाधारी के बीच में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपनी मनोकामना कहकर अर्पित करना है। बेलपत्री चढ़ाते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि बेलपत्री के पत्ती वाले भाग का मुख शिवलिंग की ओर और डंडी वाले भाग का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। फिर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित की हुई उस बेलपत्री को स्पर्श कर थोड़ी देर उस पर हाथ रख आपको अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना आपको अपने महादेव से कहना है। इतना करके जब आप घर आ जाएंगे तो गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके इस उपाय को करने से यह निश्चित है कि आपके अगले मासिक
शिवरात्रि प्रदोष के दिन या अगले सोमवार अष्टमी से पहले ही बाबा भोले भंडारी मेरे भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। ये शिव तत्व है। भगवान शंकर कभी भी किसी को भी अपने द्वार से खाली नहीं भेजते हैं। वो आपकी भी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। बस आपका भगवान शिव पर विश्वास अटूट होना चाहिए। तो आज की इस कथा के तीसरे दिन, श्री अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन गुरुजी ने बहुत सारे उपायों का वर्णन किए थे, जिसकी जानकारी हमने आपको आज की इस वीडियो में दी है। साथ ही आज के तीसरे दिन के श्री अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा की ये सारे व्रत नियम उपायों की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी आज की इस कथा में गुरुजी द्वारा बताई गई विशेष बातों को तथा विशेष उपायों की जानकारी मिल सके और वो भी इस कथा का लाभ प्राप्त कर सके और आज की कथा का रसवादन करने का फल उन्हें भी प्राप्त हो सके।